जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो संज्ञा संबंधी प्रश्न करने वाले हैं। इसके प्रीवियस में आपने देखा होगा हमने भाषा संबंधी क्वेश्चन किए हैं, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। तो संज्ञा से संबंधित जो सामान्य हिंदी के तहत प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि जो भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं जहाँ पे सामान्य हिंदी लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए सेशन के। देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा पहचानना है। आप, आकाश, चलना, लंबा, ये यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप, आकाश, चलना और लंबा, इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे देखिए चलना हो, लंबा हो, आप हो, ये नहीं। आकाश जो है, आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, किस चीज़ को हम संज्ञा के तहत रखते हैं? कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, वस्तु हो, नाम हो, इसके गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। यहाँ पे जब किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो तथा नाम हो, यानी कोई नाम अगर दिया गया हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, नाम कहीं का दिया गया हो, कोई स्थान का और किसी वस्तु की जानकारी, तो ये सभी संज्ञा के तहत आते हैं। जैसे राम एक नाम है, आम कोई वस्तु है, मिठास और हाथी, तो ये सब व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम का बोध कराते हैं। निम्न में से वापस से देखिए संज्ञा शब्द को पहचानना है, तो संज्ञा इनमें से कौन सा होगा? यह जीना, पहाड़, पुराना, तो आपको तुरंत एक स्थान मिल गया पहाड़। तो पहाड़ संज्ञा शब्द, जो पहाड़ है वो संज्ञा शब्द है, क्योंकि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव, देखिए भाव का भी हो, जैसे मिठास, तो यहाँ पे विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध हो। वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके धर्मों से भी होता है। संज्ञा के भेद में अगर देखें तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पदार्थवाचक, भाववाचक, और यहाँ रामचंद्र वर्मा के अनुसार मूर्त संज्ञा, अमूर्तवाचक संज्ञा। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखें पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थ में जो है उसमें व्यक्तिवाचक आता है और जातिवाचक आता है, और इनके अलावा यहाँ मूर्त में, मूर्त संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अमूर्त में भाववाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक। तो व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य ये मूर्त में आते हैं। अमूर्त में भाववाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक। और वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो संज्ञा के भेद उन्होंने बताए हैं वो गुणधर्म के आधार पे भाववाचक बताए हैं, और वस्तु के आधार पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा के प्रकार हैं, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के प्रकार देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर समानता शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद 4 भेद मानते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के रूप में क्लासीफाई किया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वासुदेव नंदन प्रसाद 4 भेद मानते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? व्यक्ति, निज, जातिवाचक, भाववाचक। तो इनमें से जो निजवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसमें निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब एक एक करके इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जीआईसी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? इसमें से ये बताना कि इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, भारत, गंगा, त्रिपिटक। तो यहाँ पे देखिए जो लेखक है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्ति एक पर्टिकुलर पर्सन को इंगित कर रहा है, लेखक। तो लेखक क्या हुआ? लेखक एक जाति हो गया। लेखक में बहुत सारे लेखक आते हैं, तो एक पर्टिकुलर जात को इंगित कर रहा है लेखक, लिखने वाले जो हैं लेखक।
जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पे बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे और जातिवाचक। जातिवाचक में देखिए जुलाहा, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जुलाहा उसी को इंगित कर रहा है। ठग, प्रोफेसर, तो ढेर सारे प्रोफेसर, उसी में जात में प्रोफेसर ही आएंगे। वर्षा, और यहाँ पे व्यक्तिवाचक में सिंधु, अमेरिकी, सोमवार, दीपावली। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो यहाँ पे मोहन जो है वो क्या है? मोहन एक व्यक्ति है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा ज्ञाताभुक जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम जो है संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये है व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही हैं? तो इसमें अगर देखें तो राम, रामचरितमानस, गंगा। राम, रामचरितमानस तथा गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुरेश, हिमालय, मई, होली आदि। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, नीला, पुराना, मोटा। तो इसमें गंगा संज्ञा शब्द है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के तहत देखिए तो घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के तहत आएंगे? ये सभी आएंगे जातिवाचक संज्ञा के तहत। घर, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद है। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम भाई, जुलाहा, ठग इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, तोता, गाय, कोयल। वस्तुओं के नाम मेज, कलम, बाल्टी इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मिठास, गंगा, कर्मचारी, पर्वत। तो इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? यही पूछ रहा ना, कौन सा शब्द इसमें से जातिवाचक है? तो इसमें जो गंगा है, पर्वत, कर्मचारी एवं पर्वत दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक उसमें आते हैं। बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, कर्मचारी आदि जातिवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। पशु चर रहे रेखांकित पद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें जो पशु चर रहे में पशु कौन सा है? पशु एक जाति को इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है इनमें से? तो कौन सा इसमें से जातिवाचक संज्ञा? मजदूर। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त विकल्प में मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन सा? सैसो, लकड़ी, लोहा, पुस्तक। तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा इसमें से नहीं है? पुस्तक। सैसो भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक है तथा पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं में जयचंदो संज्ञा की किस भेद के तहत आता है? तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है तो ये जयचंद जाति हो गया, धूर्तता की। जयचंद किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं
वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह सब सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जब बात करें कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे है जातिवाचक। कवि जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? कामायनी, रशीला, आम, वकील। तो यहाँ पे देखिए जात पर्टिकुलर वकील जो है, वकील सब जातिवाचक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तो व्यक्तियों का बोध उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यवसाय संबंधी पद, कार्य आदि को शामिल किया जाता है। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाव, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय इनमें से कौन सी संज्ञा के तहत आता है? गाय जातिवाचक संज्ञा के तहत आता है। संबंधीय व्यवसाय तथा पदों एवं कार्यों के नाम भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बुलबुल इत्यादि। वस्तुओं के नाम घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो जाति से व्यक्तिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक बन जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो अगर देखें यहाँ पे राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है? तो राज्यपाल में यहाँ पे भाववाचक है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर इनमें से लहर जातिवाचक है। लहर प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक के तहत आते हैं। ये प्राकृतिक जो तत्व हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक के तहत आते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी अर्थात भाववाचक माना था, लेकिन प्राकृतिक जो तत्व हैं उनके नाम सदैव अगर देखें तो जातिवाचक के तहत ही आते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो इसमें जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण देखने को मिलता है? तो यहाँ पे अगर देखें नेपोलियन के बारे में तो दिए गए वाक्य में नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे भीष्म पितामह, गांधी हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। यहाँ पे शुरू होता है भाववाचक से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर देखें कंटिन्यू, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें से देखें तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अमीर, भिक्षुक, गरीब, अमीरी। तो उपयुक्त में से अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा? अमीरी। उपयुक्त में से अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक में देखें तो बूढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित। और भाव में बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, पंडिताई। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें भाववाचक है दौड़। दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा है जो दौड़ना क्रिया से निर्मित है। दौड़ना एक क्रिया है और दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा जो है दौड़ना क्रिया से बना है। भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कैसे बनते हैं भाववाचक? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जिसे दास से दासत्व कहें। क्रिया के द्वारा जैसे चढ़ना से चढ़ाई बन गया। सर्वनाम के द्वारा जैसे अपना से अपनापन हो गया। विशेषण के द्वारा जैसे गर्म से गर्मी। और अव्यय के द्वारा जैसे दूर से दूरी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ये निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं। तो ये है योगी। उपयुक्त में से योगी भाववाचक संज्ञा नहीं है। योगी और योगी विशेषण शब्द है, जबकि योग संज्ञा शब्द है। मधुरता, लोभ तथा रुकावट भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण अगर देखें तो जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, कठोर से कठोरता, मम से ममता, बहन से भाव, निकट से निकट। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? चरित्र। उपयुक्त में से चरित्र शब्द में भाववाचक संज्ञा वस्तुतः चरित्र तत्सम पुल्लिंग शब्द है, जिसका विशेषण चरितव्य तथा चरितार्थ होता है। जो आचरण योग्य उसे चरितव्य तथा जिसका अभिप्राय पूरा हो गया उसे चरितार्थ कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है?
व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये है भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, जिसका विशेषण प्रेमी तथा प्रेम में होता है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सहसो शब्द संज्ञा शब्द है किसका? भाववाचक का, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, पदार्थवाचक का। तो इसमें से अगर हम बात करें कि जो सहसो शब्द है, सहसो शब्द संज्ञा शब्द है किसका? तो सहसो शब्द जो है, ये सहसो शब्द जो है संज्ञा शब्द है, ये किसके तहत आता है? तो ये है भाववाचक के तहत। सहसो शब्द भाववाचक संज्ञा है। अन्य भाववाचक संज्ञाएं वीरता है, गुरुत्व है और मौन है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा के तहत रखते हैं? यहाँ पे गुण, दोष, दशा आदि को जो है ये भाववाचक संज्ञा के तहत रखते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष या दशा का बोध हो, जिसे भाववाचक संज्ञा में जैसे लंबाई है, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ आदि आता है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा वो बपौती, यानी यहाँ पे देखें तो इसमें जो संबंधवाचक संज्ञा के रूप में बपौती होगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा के रूप में हम कैसे देखते हैं? तो उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा में उचित का औचित्य होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्ययों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। निजत्व संज्ञा शब्द जो है, निजत्व ये संज्ञा शब्द है किसके तहत आता है? तो ये जो आता है निजत्व जो आता है ये भाववाचक के तहत आता है। निजत्व भाववाचक संज्ञा शब्द है जो निज सर्वनाम से बना है। यहाँ पे दिया कि जातिवाचक संज्ञा से जैसे पंडित से पंडिताई, विशेषण से मीठा से मिठास, सर्वनाम से निज निजत्व, क्रिया से दौड़ना दौड़, अव्यय से वाह वाह वाही वाहवाही। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखा की शब्द की संज्ञा जो है, तो ये जो है बुढ़ापा एक तरीके से भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म, दशा आदि व्यापार का बोध उसे भाववाचक संज्ञा के तहत कहते हैं। जैसे लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सभी जितने भी हैं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता। तो एक चीज़ ये भी है, भाववाचक जो संज्ञा है उसका प्रायः बहुवचन नहीं होता है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता इनमें से भाववाचक संज्ञा के तहत आता है। मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में मनुष्यता, यही ता लगाकर मनुष्यता हो गया। पशुता शब्द एक उदाहरण किस चीज़ का है? तो पशुता जो है भाववाचक संज्ञा का है। पशुता भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, सोना, विद्वता और खुशी। तो इसमें से जो मनाही है, विद्वता है, खुशी है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा भाववाचक नहीं है? तो सोना जो है भाववाचक नहीं है, बल्कि सोना द्रव्यवाचक है। मनाही, विद्वता, खुशी जो है भाववाचक है। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध उसे भाववाचक के तहत रखते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनता है? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनता है? 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर ये जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय बनता है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से दिया है कौन सा भाववाचक है? तो बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा, दिल्ली तथा मौन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा की बात करें तो चिंता। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यत्व, लड़कपन इत्यादि। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो क्रिया से बनने वाला थकावट। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट। इसके अलावा घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव, दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो राष्ट्रीयता। भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनता है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतर राष्ट्रीयता है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है तो मानव के लिए मानवता हो गया। यहाँ पे मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक मानवता है। शेष अगर देखिए मनस्वी, मनुष्य, मानवता, मानव, मनुष्यत्व, मनुष्य, आदमियत को आदमी कहते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो सुंदर का जो है सुंदरता और सौंदर्य ये दोनों होगा।
निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है ये जागरण जो है भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द जागृत से बना है, जागरण। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? तो भाववाचक। वाक्य का रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द स्वतंत्र में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द स्वतंत्रता का निर्माण हुआ है। हरियाली इनमें से क्या है? तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है। हरियाली भाववाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो यहाँ पे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो यहाँ पे अगर देखें तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।